मौके पर भी आप इस एग्जाम को नहीं निकाल पाते हैं तो जीवन भर इस चीज का दुख रहेगा कि सामने सरकारी नौकरी थी और हमें यह भी पता था कि हमारे चैनल से, टारगेट स्टडी आईक्यू चैनल से 97 क्वेश्चन जीएस में फंसे हैं और 55 क्वेश्चन दोस्तों हिंदी में छपे हैं। यानी कि कुल मिलाकर 155 क्वेश्चन, कुल मिलाकर लगभग 155 क्वेश्चन हमारे बैच से डायरेक्ट लाइन से लाइन, शब्द के शब्द मैच किए हैं। इसका मतलब साफ है कि इतने कम समय में आपको पता है कि पेपर दोबारा जब होगा तो पूरा का पूरा इतना क्वेश्चन यहां से आना है और तब भी आप तैयारी ना कर पाए तो ये इसका मलाल आपको रहेगा। आगे मैं आपको बताना चाहता हूं कि चूंकि दोस्तों हमने इतने क्वेश्चन किस तरीके से फंसाए हैं, उसकी स्ट्रैटेजी क्या है। जो लोग बैच नहीं ले सकते हैं ये उनके लिए बता रहा हूं, जो लोग बैच ले सकते हैं उनको तो सब कुछ बैच में ही मिलेगा कि आप किस तरीके से पढ़ाई करो। क्योंकि मेहनत, ऐसा नहीं कि कोई मेहनत नहीं कर रहा, आज की डेट में हर एक बच्चा मेहनत कर रहा है, सबको सरकारी नौकरी चाहिए, लेकिन आपकी मेहनत में कमी कहां पर रह जा रही है। क्या चीज तरीके से पढ़ो कि समय बहुत कम है, 4 महीने का समय है और इस कम समय में अगर आप एग्जाम निकालना चाहते हो तो कैसे निकलेगा। सबसे पहले आप यहां पर देख लो विद प्रूफ। मैं किसी भी चीज को बोलता हूं तो विद प्रूफ बोलता हूं। हमने जीएस में 97 क्वेश्चन फंसाए थे और उसका प्रूफ का हमने पूरा एक घंटे का वीडियो बनाया है, जिसमें कि आप देख सकते हो एक एक क्वेश्चन की फोटो दिखाई है। आप देख सकते हो ये कि आरओ के एग्जाम में क्या प्रश्न पूछा गया और सेम टू सेम अक्षर से अक्षर मिला सकते हो, पूरा सेम टू सेम अक्षर का अक्षर मिला सकते हो, पूरा क्वेश्चन आरओ में क्या पूछा गया और हमने क्या पढ़ाया था, वो दोनों चीजें कंपेयर करके 1 घंटे का वीडियो बनाया था, जिसको अभी भी विश्वास ना हो क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस 1 घंटे वाले प्रूफ वीडियो का लिंक दे दूंगा, वहां पर जाकर देख लेना, आपको पूरा प्रूफ दिख जाएगा। ठीक है, अब सुनो कि आरओ एआरओ 2024 का जो री एग्जाम है, इसको निकालने, पहली ही बार में निकालने की बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या होगी। अगर इस एक वीडियो को पूरा देख लोगे तो आप विश्वास मानो आपको यूट्यूब पर दूसरा कोई वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मेरी एक बात ध्यान से समझना, समय बहुत कम है, केवल 4 महीने का समय है। अगर आज से आपको कोई बोले कि आप किताबों से पढ़ना शुरू कर दो, बहुत सारे वीडियोस देखोगे कहेंगे एनसीईआरटी उठा लो। आप ये बताओ क्या 4 महीने में ये सब किताबें आप पढ़ सकते हो? कोई एक किताब तो पढ़ना नहीं है। 4 महीने में अगर आप सोचो कि इन किताबों से पढ़ना अच्छा होता है, वो ठीक है, लेकिन समय भी तो होना चाहिए। इतना समय नहीं कि आप इन किताबों में पढ़ोगे, क्योंकि सिलेक्शन के बाद में कोई आपसे ये नहीं पूछता कि आपने किताबों से पढ़ा कि या किसी टीचर से पढ़ा। दूसरी चीज, अगर आप मान लो किसी ऐसी कोचिंग में एडमिशन ले लो या कहीं ऐसे जगह से पढ़ रहे हो जहां पर आपको बहुत बड़ा ज्यादा कंटेंट दे दिया जाए, तो भी आप उसको पढ़ नहीं पाओगे। विश्वास मानो, जब तक आप कंसाइज कंटेंट नहीं पढ़ेंगे, जैसे कि हमारा कोर्स है वो बहुत लिमिटेड क्लासेस में है, जब तक आप छोटा कंटेंट नहीं पढ़ोगे, इतने कम समय में ना तो उसको आप कवर कर पाओगे, ना तो उस पढ़ी हुई चीज को रिकॉल कर पाओगे कि ये चीज हमने पढ़ी भी थी या नहीं पढ़ी थी। तो ध्यान से सुनना कि आरओ के प्रीलिम्स के एग्जाम में 140 नंबर का जीएस और 60 नंबर की हिंदी पूछी जाएगी। हिंदी बहुत स्कोरिंग होती है। इस बार के हिंदी के पेपर में नॉर्मली लोग 50 से ज्यादा क्वेश्चन सही करके आए हैं और हमारे बैच के जो स्टूडेंट हैं वो 57 क्वेश्चन सही करके आए हैं, क्योंकि इस वाले पार्ट में लगभग 56 क्वेश्चन हमारी क्लास से डायरेक्ट फंसे हैं और 140 में से 97 क्वेश्चन हमारी क्लास से डायरेक्ट आए हैं। प्रूफ मैं ऑलरेडी दे चुका हूं। अब इसमें आप देखोगे तो जो लेटेस्ट पैटर्न है, आप समझना, आरओ का पैटर्न इस बार कई लोग पहले से अलग अलग जगह से बैच लेकर पढ़ रहे थे, लेकिन पेपर खराब क्यों हुआ? क्योंकि मैंने पहले से बता दिया था कि लेटेस्ट पैटर्न क्या है कि जो सिंगल ऑप्शन वाले क्वेश्चन है वो ज्यादा नहीं पूछे जा रहे। अब जो लेटेस्ट पैटर्न है उसमें क्या कर रहा है कि ज्यादातर क्वेश्चंस को लिस्ट मैचिंग के फॉर्मेट में पूछा जा रहा है। और हमारे पूरे कोर्स में आप देखोगे 90% क्वेश्चन ऐसे ही दे रखे हैं लिस्ट मैचिंग वाले फॉर्मेट में। इस तरीके से 4 चीजों को मैच कराना होता है, या फिर क्रॉस मैचिंग वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किसको कहां से कौन सा गलत है, मैच नहीं हो रहा है। तो जब तक आप इस तरीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कोर्स में नहीं करेंगे, आप एग्जाम में घबरा जाएंगे। वही चीज इस बार हुआ, लोगों को आता सब था लेकिन वो घबरा गए। इसके बाद में देखो
टाइमलाइन के हिसाब से अरेंज करो, बड़े से छोटे क्रम में अरेंज करना, ठीक है, व्यवस्थित करना, इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। तो ये सब इस समय का लेटेस्ट पैटर्न है। मल्टीपल स्टेटमेंट, एक से ज्यादा स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भरे पड़े थे। इसके बाद मैं आपको बताऊं कि कथन और कारण वाले क्वेश्चन इस बार भरे पड़े थे। तो ये है लेटेस्ट पैटर्न, और हमारे पूरे कोर्स में हमने ज्यादा से ज्यादा यही वाले क्वेश्चंस भर रखे हैं। हमने सिंगल ऑप्शन वाले क्वेश्चन ज्यादा कराए ही नहीं पूरे कोर्स में यही। तो आप इतना हैबिचुअल हो जाओगे कि जब आप पेपर देखोगे, जैसे कि ये आरओ का पेपर है, जब आप पेपर देखोगे तो आपको ये बड़ा आसान लगेगा, क्योंकि आप पहले से प्रैक्टिस करके गए हो। अब जिसने प्रैक्टिस नहीं किया वो एग्जाम में घबरा जाएगा। अब देखो आगे आपका, जिसको विश्वास ना हो कि हमारे बैच से क्वेश्चन फंसे हैं, ये देखो यूट्यूब पर जाओगे तो सबसे, हमारा टारगेट स्टडी IQ चैनल सर्च करोगे तो सबसे ऊपर में ही आपको ये वाला वीडियो दिख जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या चीज आपको नहीं करना है, बहुत ज्यादा कंटेंट वाला कोर्स आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है। दूसरी चीज है कि इस बार क्या हुआ था कि देखो दोस्तों, ये आयोग का पेपर है, ये कोई रेलवे और क्लर्क एग्जाम का पेपर नहीं है कि आप रट्टाफिकेशन से इसको निकाल पाओगे। लोगों ने 14-14 घंटे की मैराथन क्लासेस अटेंड करी, 5-5 हजार क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट के लगा डाले, लेकिन फिर भी इस एग्जाम में उनकी हालत खराब हो गई। कारण उसका क्या था ना, ये एग्जाम बेटा ये आयोग का पेपर है, PCS लेवल का पेपर है। इसमें आपको ज्यादा नहीं पढ़ने की कोशिश करना है, पढ़ना कम है, लेकिन पढ़ना क्या है, और सही सोर्स अगर नहीं हुआ तो आप कितना भी पढ़ लो, 4 साल तैयारी कर लो, आप एग्जाम निकाल नहीं पाओगे। ठीक है, इस वजह से दिमाग लगाकर पढ़ना होता है कि हमें क्या चीज पढ़नी है। क्योंकि आजकल तो पूछ लेगा, आपने बहुत मैराथन करी हो, पूछेगा इन चारों को लाइन से अरेंज करो, तो इन चारों को एक तरीके से अरेंज तभी कर पाओगे जब आपने कॉन्सेप्चुअल वे में पढ़ा होगा। ये नहीं मैटर कर रहा कि आपने कितने क्वेश्चन लगाए, कॉन्सेप्चुअल वे में पढ़ा होगा। तो अब समझो क्या होता है कि पढ़ने का तरीका समझो, पढ़ने का तरीका समझो, क्योंकि हमने अपने बैच में तो इसी तरीके से पढ़ाया है, लेकिन जो लोग बैच नहीं ले सकते कुछ प्रॉब्लम की वजह से, उनको कैसे पढ़ना है। पढ़ना ही ऐसे है कि एक तो तरीका ये होता है, आजकल जैसा लोग पढ़ाते हैं कि आप मान लो किताबों से पढ़ रहे हो, आरओ एग्जाम के लिए आपको पढ़ना है, आपने क्या किया, एक तरफ से किताबों को पढ़ना शुरू कर दिया, या मान लो किसी कोचिंग से पढ़ रहे हो, वहां से आपने पढ़ना शुरू कर दिया, तो आप एक तरफ से उनका जो नोट्स दिया गया है वो आप पढ़ने लगे। अब जो आप तैयारी कर रहे हो उसमें आपकी प्लानिंग कहाँ है, मतलब आप सारी चीजें एक तरफ से पढ़ते जा रहे हो। क्या आपको पता है कि ये मान लो हिस्ट्री है, हिस्ट्री कितने नंबर की पूछी जाएगी, इसको ज्यादा वैल्यू देनी है, ज्यादा डिटेल में पढ़ना है कि इसको कम डिटेल में पढ़ना है, ये चीज आप डिसाइड नहीं करते हो। इस वजह से हमेशा जब पढ़ाई करो, जैसा कि हम बताते हैं कि हमेशा जब पढ़ाई करो तो 2 एनालिसिस करनी पड़ती है, सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस और एक होती है टॉपिक वाइज एनालिसिस। सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस का मतलब है कि पिछले 5 साल का पेपर उठाकर देखो, मेरी टेबल पर ये 5 साल के पेपर हमेशा मिलेंगे आपको, ये देखो, क्योंकि हम कोर्स बनाते हैं तो ये 5 साल के पेपर हम टेबल पर रखते हैं, और इस 5 साल के पेपर में एनालिसिस करके देखो कि पिछले 5 वर्षों में जो सब्जेक्ट सबसे ज्यादा पूछा जा रहा हो उसको सबसे पहले पढ़ना है, और उसको बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि वो ज्यादा पूछा जा रहा है ना। तो अगर हम पिछले साल के अभी जो 2024 में पेपर हुआ था आरओ का, जो आप लोगों का पेपर हुआ था जो लीक हो गया है, अगर उस पूरे पेपर को एनालिसिस करें तो देखो करंट अफेयर्स के 22 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये देखो, ठीक है। इसके बाद में इस एनालिसिस को टेलीग्राम पर शेयर भी कर दूंगा। ज्योग्राफी के 15 क्वेश्चन पूछे गए, फिजिक्स के 12, पॉलिटी के 10, मॉडर्न हिस्ट्री के 10, इसके बाद में यूपी जीके के 9, रीजनिंग के 7, इकोनॉमी, ये सारे देखो सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस दे रखा है। ये है आरओ यारो 2024 वाला पेपर, और जो आरओ यारो 2021 में पेपर हुआ था उसकी भी एनालिसिस आप देख सकते हो। करंट अफेयर्स के टोटल 36 क्वेश्चन पूछे गए थे, ज्योग्राफी के 26। यहां पर देखो सबसे ज्यादा जीके में पूछा गया ज्योग्राफी 2021 वाले पेपर में, और
24 में जो पेपर हुआ है उसमें भी देखो जीएस में ज्योग्राफी सबसे ज्यादा पूछी गई। इसका निष्कर्ष ये निकला कि अगर तुम्हारे पास में समय कम है पढ़ने के लिए तो पूरी प्लानिंग आपने कर ली और उस पूरी प्लानिंग में ये पता चला कि ज्योग्राफी सबसे ज्यादा पूछा जाता है, तो सबसे पहले तो हमें ज्योग्राफी पढ़ना चाहिए ना। कॉमन सेंस वाली बात है। अगर आप क्योंकि नया फ्रेश माइंड से जब आप पढ़ रहे हो तो वो चीज पहले पढ़ लो ना जो चीज ज्यादा पूछी जाती है, क्योंकि माइंड फ्रेश है। और अगर आप पढ़ने में लग गए कोई दूसरा सब्जेक्ट तो यानी कि आपने कुछ ना कुछ कमी कर दी, वो बच्चा आपसे आगे निकल जाएगा जो प्लानिंग से पढ़ेगा। तो ज्योग्राफी पूछी गई सबसे ज्यादा, ठीक है। करंट अफेयर्स देखो सबसे ज्यादा पूछी गई है। पिछले साल जो पेपर हुआ था उसमें करंट अफेयर्स के 36 क्वेश्चन थे, इस बार 22 क्वेश्चन है, यानी कि आपको करंट अफेयर्स भी अच्छे से करना है, ठीक है। तो ये सॉलिड नंबर हो जाते हैं। उसके बाद में दूसरे नंबर पर आप देखो पॉलिटी के 10 क्वेश्चन पूछे गए, और पिछले साल देखोगे तो पॉलिटी के 10 क्वेश्चन, यानी कि पॉलिटी के 10 क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स हैं, आने तय हैं। तो 10 क्वेश्चन पॉलिटी के हो गए। अब साइंस के देखो 19 क्वेश्चन पूछे गए, और इधर पे देखोगे तो 12 क्वेश्चन साइंस में देखो पूछे गए हैं, ये देखो। हाँ, फिजिक्स के 12 क्वेश्चन हो गए और बायोलॉजी के 3, 12 3 15, यानी कि साइंस ज्योग्राफी के बाद में आपको पढ़ना है साइंस। साइंस के 15 क्वेश्चन पूछे गए। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है कि हम अपने बैच में, हमारे बैच का कंटेंट कम है और इतने ज्यादा क्वेश्चन फंसते हैं कि लोग हमें एग्जाम से पहले क्रिटिसाइज कर रहे थे। अलग अलग कोचिंग वाले कह रहे थे कि तुम बहुत कम पढ़ाते हो, बदनाम कर रहे थे कि तुम्हारे कंटेंट से कैसे क्वेश्चन फंस सकता है, इतना कम पढ़ाते हो। अलग अलग लोगों से कमेंट करवाए। हमने बताया था वही कि पूरी प्लानिंग से जब आप पढ़ोगे तो आपका एग्जाम निकलेगा। तो हम अपने बैच में सबसे पहले ज्योग्राफी पढ़ाते हैं और फिर साइंस हमने दे रखी है कि भाई उसको उसी सीक्वेंस में पढ़ोगे तो फायदा होगा। दूसरी एक और चीज होती है कि आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, एक होती है टॉपिक वाइज एनालिसिस। आप जो है पिछले 5 वर्षों का पेपर उठाइए, ठीक है, और पिछले 5 वर्षों के पेपर में आप देखोगे जब आप ज्योग्राफी पढ़ोगे कि यार ज्योग्राफी में कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो बार बार पूछे जा रहे हैं। कौन कौन से टॉपिक है? जैसे कि देखो जूट उत्पादन में और तुम्हारा लोहे के उत्पादन में, कॉपर उत्पादन में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है, कौन सा बाद में है, ये हो गया। ये टॉपिक फिक्स है, आना ही है। इसके अलावा सर्दियों के मौसम में जो बारिश होती है वो वाला क्वेश्चन हो गया, बार बार पूछा जा रहा है। तो कुछ ऐसे टॉपिक है जो पिछले 5 सालों में ज्यादा पूछे गए, उन टॉपिक्स को बहुत डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि वो पिछले 5 साल में जो टॉपिक पूछे जा रहे हैं यानी कि वहां से क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, इस बार भी रिपीट होगा। तो वो टॉपिक हमने क्या किया है, वो हमने अलग से एक फोल्डर में करा दिया है ब्रह्मास्त्र नाम से, कि प्रीवियस ईयर 5 साल में जो जो टॉपिक ज्यादा पूछे जा रहे हैं उनको हमने ब्रह्मास्त्र फोल्डर बना के उसमें करा दिया है। तो वो अलग से आपको याद रहेगा कि अरे सर ने ब्रह्मास्त्र में ये करा रखा है, इसको हमें पढ़कर जाना है, ठीक है। ये हो गया। तो आपको 2 एनालिसिस करनी है, सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस और टॉपिक वाइज एनालिसिस। तो यहां से क्या हो गया कि कम समय में ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा, कम मेहनत में बढ़िया आउटपुट आपको मिलेगा। अदरवाइज घिसने वाले तो घिस रहे हैं, 4-4 साल से घिस रहे हैं, लेकिन एग्जाम नहीं निकल रहा उनसे, क्योंकि ये कमियां कर रहे हैं। अगर आप जॉब करते हैं, आप हाउस वाइफ हैं, आपके पास में समय कम है, तो आप अगर इस तरीके से नहीं पढ़ोगे तो आप एग्जाम निकाल नहीं पाओगे। ये एसएससी और रेलवे का एग्जाम नहीं है कि रट्टाफिकेशन से निकाल दोगे या कहीं से नोट्स परचेज करके आप निकाल दोगे, नहीं निकाल पाओगे। क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन का पैटर्न आप देखो, ये सब क्वेश्चंस आजकल पूछे जा रहे हैं। देखो यहाँ पर मल्टीपल स्टेटमेंट कैसे कर पाओगे, चीजों को अरेंज करने वाले, ये देखो मल्टीपल स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। इसके बाद में देखो आगे बढ़ोगे तो देखो चीजों को अरेंज करने वाली, ये देखो क्रॉस मैचिंग वाले क्वेश्चन। ये सब आप तभी कर पाओगे जब आपने चीजों को समझ कर पढ़ा हो। दूसरी चीज आगे बढ़ते हैं, ये तो एनालिसिस हो गई। एनालिसिस के बाद में क्या आता है कि ये दोनों पॉइंट हमने आपको बता दिए। जो चीज ज्यादा पूछी जाती है उसको सही तरीका पढ़ने का वही है। केवल थ्योरी, अगर आप कहीं पर भी ऑनलाइन बैच लेते हो
वो आपको सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पढ़ाता है। जैसे मान लो गांधी जी का एक टॉपिक है, मान लो नमक सत्याग्रह, तो नमक सत्याग्रह में क्या क्या हुआ था वो थ्योरी आपको पढ़ा देगा। कोई कोचिंग वाला ऐसा नहीं करता हमारे बैच के अलावा। हमारा इकलौता ऐसा बैच है जिसमें टॉपिक की थ्योरी पढ़ाई, उसी के नीचे नमक सत्याग्रह से, मान लो जलियांवाला कांड है तो जलियांवाला हत्याकांड से रिलेटेड पिछले 5 साल में आर और यूपीपीसीएस में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए होंगे वो अलग अलग सोर्स से निकाल कर एक जगह ला देते हैं। एनसीईआरटी की किताब से जितने क्वेश्चंस बन सकते वो सब, यानी कि उसी जगह टॉपिक की थ्योरी पढ़ाई और उसी के नीचे ही सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दिए। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। उससे क्या होता है, टॉपिक हमेशा के लिए खत्म हो गया, आपको प्रैक्टिस की जरूरत नहीं पड़ती। बाकी जगह आपको क्या मिलेगा, गलती इस वजह से हो रही है कि वहां पर सिर्फ आपको थ्योरी पढ़ाई जाएगी और क्वेश्चन जब लगाओगे नहीं तो आप सीख ही नहीं पाओगे इस थ्योरी से क्वेश्चन कैसे बनता है। लास्ट में वही होता है कि सर पढ़े तो बहुत मन से थे, पूरे साल सर अच्छे से पढ़ा था, लेकिन जब क्वेश्चन आता है तब हम क्वेश्चन कर नहीं पाते हैं। उसका रीजन यही है, आप तुरंत के तुरंत थ्योरी के बाद में क्वेश्चन नहीं लगाते हो। और बाकी जगह क्या होता है कि जैसे आप थ्योरी आपने पढ़ ली, उसके बाद में क्वेश्चन कराते हैं प्रैक्टिस बैच में। मतलब पहले आप फाउंडेशन बैच खरीदो 5,000 का 10,000 का, फिर उसके बाद में उतनी पैसा लगा कर प्रैक्टिस बैच खरीदो। मान लो आपने दुगना पैसा लगा भी दिया, तो जब आप प्रैक्टिस करने जाओगे तो देखोगे कि यार हमसे क्वेश्चन बन नहीं रहा है, क्योंकि हम थ्योरी तो हमने बहुत पहले पढ़ी थी। इस वजह से हमारे बैच में दोनों को एक ही में कंबाइन कर दिया गया और कोई दुगनी फीस नहीं, केवल सिंगल फीस में एक ही बैच में दोनों चीजें दी गई हैं। तो थ्योरी और क्वेश्चन को एक साथ पढ़ोगे तभी फायदा मिलेगा। केवल थ्योरी पढ़ रहे हो तो भी गलती कर रहे हो, केवल क्वेश्चन पढ़ रहे हो घटना चक्र से तो भी गलती कर रहे हो। जब तक आप पर्याप्त थ्योरी और पर्याप्त क्वेश्चंस नहीं लगाओगे, पढ़ना बेकार है, पूरा साल बर्बाद जाता है, अपना टाइम बचाइए। ठीक है, तो ये छोटी छोटी गलतियां आपको नहीं करनी है। दूसरी चीज आगे बढ़ते हैं कि हमारा जो बैच है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको अलग से कुछ भी नहीं पढ़ना है, नॉट ए सिंगल पेज। हमने अपना एक एक सब्जेक्ट, आप विश्वास नहीं मानोगे, आपको दिखा देते हैं, ये देखो, आप विश्वास मानिए, हमने अपना एक एक सब्जेक्ट 6 अलग अलग किताबों से निचोड़ बनाया है। 6 अलग अलग किताबों से थ्योरी और उनके क्वेश्चंस, और ये पिछले 5 साल के जो पेपर होते हैं ये मेरे पास में हमेशा रहते हैं, इनका निचोड़ तैयार किया है। इतनी मेहनत कोई आपके लिए करेगा नहीं। इसी वजह से इकलौती ऐसी कोचिंग है जिसने 2024 वाला ये जो पेपर है 150 क्वेश्चन जीएस और हिंदी मिलाकर फंसा दिए, जबकि आरओ का ये अब तक का सबसे टफ एग्जाम था। अगर ये नॉर्मल एग्जाम होता तो और भी ज्यादा क्वेश्चन फंसा देते। तो ये सब चीजें आपको मिलेगी। सबसे बड़ी बात है कि टॉपिक वाइज सारी चीजें कराई जा रही हैं। टॉपिक वाइज कराने से फायदा यह है कि जो टाइमलाइन वाले क्वेश्चन हैं, जैसे नदियां पढ़ा रहे हैं तो बड़ी लंबी नदी, छोटी छोटी, उससे छोटी उससे एक क्रम में पढ़ा रहे हैं, तो टाइमलाइन वाला क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा। ठीक है, दूसरी चीज है कि 5 साल में क्या पूछा गया उस हिसाब से हमने पढ़ाया है आपको। आर और यूपीपीसीएस के 5 साल के क्वेश्चंस करा दिए। एनसीईआरटी और जितनी भी स्टैंडर्ड किताबें उनसे जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सब कुछ करा दिया है। ठीक है, तो ये अब देखो, हमारा जो कोर्स है वो बहुत बड़ा कोर्स नहीं है, बहुत छोटा कोर्स है। आपको दिखाऊं कि बायोलॉजी केवल 20 लेक्चर में, और हमारा एवरेज जो लेक्चर है वो मुश्किल से 30 से 35 मिनट का होता है, इससे ज्यादा बड़ा नहीं बनाते हम। ठीक है, रिकॉर्डेड क्लास देते हैं। रिकॉर्डेड क्लास का फायदा यह है कि उसको जब चाहे तब देखो, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि उसको आप दिन में 12 बजे चल रहा है, नहीं, जब चाहे तब देखो। जॉब करते हो, हाउस वाइफ हो, स्टूडेंट हो, बिजी हो, टाइम नहीं है, शाम को अपना चलाकर देख लो। छोटी छोटी क्लासेस हैं, 22 लेक्चर में मॉडर्न हिस्ट्री खत्म कर दी 30-30 मिनट की, यानी कि 10 घंटे में मॉडर्न हिस्ट्री खत्म कर दोगे। मेडिवल में 18, एंशिएंट में 18, ज्योग्राफी में 30, पॉलिटी में 29, ईवीएस में 12, यूपी जीके में 10। बस 20-20, 25-25 लेक्चर हैं और केवल 30-30, 35-35 मिनट के। अब बताओ, इससे छोटा कोर्स आपको कहीं मिलेगा? कहीं नहीं मिलेगा।
और साथ ही साथ में इतने छोटे छोटे कोर्स और कंटेंट भी एग्जाम में बराबर फंस रहा है। इससे बढ़िया आपको कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा। इसके अलावा आरओ के पिछले 5 साल के क्वेश्चन वो करा दिए जाते हैं। अब हमारी संस्था से सिलेक्टेड, ये देखो, लोअर पीसीएस 2019 में सिलेक्शन हुआ देश दीपक रेवेन्यू इंस्पेक्टर के पद पे। यहां पर देखिए लोअर पीसीएस 2019 में सिलेक्टेड स्टूडेंट मनमथ नाथ। इसके अलावा जो बच्चे हमारे पेड बैच में, उनका ये फीडबैक देख सकते हो। इतने बड़े बड़े तारीफ के ये शब्द आप देख सकते हो। इसको टाइप करने में 15-20 मिनट लग जाता होगा। ये देखो आप, पूरा मेरा व्हाट्सएप इन सब चीजों से भरा पड़ा है। ये आप देख सकते हो, ये सब पेड बैच के स्टूडेंट्स का फीडबैक है। ये देखो, यूपी पुलिस में जॉब करते थे कांस्टेबल के पद पर, और वो कह रहे हैं कि जिंदगी में ऐसा हमने आज तक नहीं पढ़ा जैसा आपने पढ़ाया है। और आप देखो, मतलब मेन चीज ये देखो, इतने बड़े बड़े फीडबैक अच्छे अच्छे लिखकर लोगों ने भेजे हैं कि इसको लिखने में आधा घंटा लग जाता होगा। और कोई आधे घंटे की चीज किसी के लिए तभी लिखता है जब उसको जरूरत से ज्यादा अच्छी चीज मिल जाती है, अदरवाइज कोई किसी के लिए टाइम नहीं निकालता है। ठीक है, तो ये सब देखिए, पेपर में फोटो भी छपी है। हमारा एक स्टूडेंट है जो हाईकोर्ट में समीक्षा अधिकारी बन गया था, वैभव नाम से, उन्नाव का रहने वाला है। इसकी 27वां रैंक आया था। ये हमारा स्टूडेंट है वैभव। ठीक है, ये देखिए, और ये सिलेक्शन के बाद में ये फोटो भेजा है रिजल्ट लगा के कि सर देखो आरओ में हमारा सिलेक्शन हो गया है, आपकी वजह से हुआ है। ठीक है, तो ये सब चीजें आप देख सकते हो। इसके अलावा आपको एक चीज बता देते हैं कि हमारा बैच आप खरीद कैसे सकते हो। ये सब चीजें हमने आपको बता दी। वो प्रूफ वाला वीडियो जो है वो जरूर आप सब लोग देख लेना, जिसमें हमने 1 घंटे के वीडियो में समझाया है कि आप किस तरीके से हमारा बैच मतलब हमारे बैच से क्वेश्चन जो फंसे थे वो प्रूफ वाला। हमारा बैच खरीद कैसे सकते हो। आरओ और यूपी पीसीएस दोनों एग्जामों के लिए चल रहा है। हमारा बैच खरीदने के लिए या तो हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। मोबाइल ऐप में आप जाओगे तो हमारा आरओ का बैच दिख रहा होगा, री एग्जाम वाला। उस पर ज्वाइन बटन होगा। ज्वाइन पर जब आप क्लिक करोगे तो वो आपके व्हाट्सएप पर एक लिंक भेजेगा पेमेंट करने का, व्हाट्सएप पर या फिर मैसेज के माध्यम से। उस लिंक पर क्लिक करके आप पेमेंट कर दोगे तो आपको बैच मिल जाएगा। दूसरा तरीका है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा मोबाइल नंबर आपको दे दे रहे हैं। उस मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करो कि सर मुझे आपका बैच लेना है, हम आपको डिटेल्स दे देंगे, वहीं से आप बैच ले सकते हो। दोनों में से जो तरीका आपको अच्छा लगे। बस एक चीज ध्यान देना कि इस बार का पेपर मैक्सिमम लोगों का खराब होने का रीजन यही था कि अगर आप YouTube पे 14-14 घंटे की मैराथन करोगे तो वो पता नहीं किताबों से क्वेश्चन कट कॉपी पेस्ट करके बनाते हैं, उसको पढ़ने से कोई फायदा नहीं। अच्छा कंटेंट जब तक नहीं पढ़ोगे सिलेक्शन नहीं होगा, चाहे आप 4 साल तैयारी कर लें चाहे 5 साल कर लें। तो ऑल द बेस्ट, इस तरीके से तैयारी करोगे 100% आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि अब आपको पहले से पता है कि क्या चीज एग्जाम में पूछी जानी है। थैंक यू।